मैं तो कब से कह रहा था तुम्हें कि भाग चलते हैं, और वैसे भी अब कोई रहा नहीं जिसे तुम्हारे और मेरे एक होने पर एतराज हो। मैं अपने दोस्त के कातिल को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वही था जिससे मोहब्बत करती हो, आज तक करती हो। ना कोई शर्म है ना कोई खैरत। क्यों आए हो यहाँ? मैं अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। मैं वादा करता हूँ आपको ऐसा निकाल लूंगा। मैं हूं ना आपके साथ। चाहता तो मैं भी, लेकिन मैं सच्चाई तक पहुंचने के बाद कोई फैसला करूंगा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कहानी का यही इख्तिताम है। तुमसे क्या रिश्ता था उसका? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही था ना ये जिससे तुम मोहब्बत करते थे। अस्मा बीबी, कैसे आना हुआ आज मेरी औताक में? क्या चाहिए? सोच रही हूँ शादी कर ले। कबीर क्या बकवास कर रहे हो? बीच में नहीं बोलो। तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी मक्कारियां मेरे बेटे की खुशियां खा गई। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग आखिरकार ही अपने इख्तिताम को पहुंचा और अस्मा की आंखें भी खुल चुकी हैं और उसके सामने सारी हकीकत आ चुकी है। इस सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि वाजिद का ही हाथ था और वाजिद ने अब तक उसको इस्तेमाल ही किया होता है और इसी वजह से अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है क्योंकि उसने अपना सब कुछ गंवा दिया होता है। पहले उसने मुबीन को गंवाया होता है और अब उसने अपने भाई सिकंदर को भी गंवा दिया होता है और इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि वाजिद ही होता है। और वाजिद तो पहले ही अस्मा को शीशे में उतार चुका होता है और अस्मा आंखें बंद करके उसकी हर बात का एतबार भी कर रही होती है, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं। इसीलिए एक मरतबा फिर वो वाजिद से मिलने के लिए जाएगी और वाजिद को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। और अस्मा अपनी वही गन उठाती है जिसको उसने कबीर को मारने के लिए रखा हुआ होता है और वाजिद जैसे ही अस्मा को अपने घर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अस्मा से यही सवाल करता है, आज तक तुम मेरे घर नहीं आई और आज तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो अस्मा उसे यही बात करेगी, अब तो हमारे दरमियान कोई भी नहीं रहा, मैं यही सोच रही थी कि मैं शादी कर लेती हूँ। तो वाजिद उसे यही कहेगा, मैं भी तो तुमसे कब से कह रहा था कि मैं तुम्हें भगा कर ले जाता हूँ और मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। तो अस्मा उसे यही कहेगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं भागकर शादी नहीं करने वाली। और वाजिद उसे यही बात करेगा, अब तो हमारे दरमियान कोई भी नहीं है जो हमें रोक सके। और अस्मा वाजिद से यही सवाल करेगी कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। तो वाजिद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और अस्मा से सवाल करेगा, आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो? तो अस्मा उसे यही बात करेगी, तुमने सिकंदर खान को क्यों मारा है और मुझे क्यों बर्बाद किया है? तो वाजिद खान अपनी पुरानी दुश्मनी की बात बताएगा और उसे यही बात बताएगा कि असगर खान ने जैसे मुझे जलील किया था और उसका बदला मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से लेना चाहता था, इसलिए मैंने ही ये सब कुछ किया है। और वाजिद के मुंह से सारा सच सुनने के बाद अस्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और अस्मा वाजिद पर गोलियां चला देगी और वाजिद को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और अस्मा अपनी सारी की सारी गोलियां वाजिद के सीने में उतार देती है। लेकिन अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अस्मा अब बिल्कुल ही अकेली रह चुकी होती है क्योंकि रिया अब कबीर के साथ घर वापस जाने वाली है क्योंकि उसको भी ये बात मालूम हो चुकी है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन अस्मा ही है और अस्मा की ही वजह से वाजिद ने सिकंदर की जान ली है। और वहीं दूसरी तरफ मुबीन की भी जेल से रिहाई हो जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है और मुबीन खान बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और परेशान भी होता है क्योंकि वफ़ा ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया होता है और माबीना ने भी वफ़ा को माफ़ नहीं किया होता और वो वफ़ा से यही बात करती है, तुमने मेरी और मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब तुम्हारे आंसू हम पर ज़रा भी असर नहीं करेंगे, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वफ़ा के मगरमच्छ वाले आंसू भी अब उनको नहीं पिघला पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ फाइनली कबीर और रिया भी एक हो जाते हैं और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लग जाते हैं और अस्मा बिल्कुल अकेली रह गई होती है, अब उसका कोई आसरा भी नहीं होता। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग अपने इख्तिताम को पहुंचा। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।